बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर कराची से, जहां लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग, 15 घंटे से जायद गुजर गए। सख्त जद्दोजहद के बावजूद शोले ठंडे न किए जा सके। 14 फायर टेंडर्स, 3 स्नॉर्कल्स की मदद से तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। एक फैक्ट्री में भड़कने वाली आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिर गया। फायर फाइटर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने फायर फाइटर्स को आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत में जाने से रोक दिया। बाहर से ही आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल सलमान लोधी बता रहे हैं। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान लगी। पहले एक फैक्ट्री में लगी जो कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री थी, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में केमिकल भी मौजूद था। उसके साथ 2 गारमेंट्स की फैक्ट्री हैं जो मुकम्मल तौर पर आग की नज़र हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 फैक्ट्रियों का स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। ये वो गारमेंट्स की फैक्ट्री है जिसका आधा स्ट्रक्चर गिर चुका है, टॉप फ्लोर की छत गिर चुकी है। इसके साथ जो दूसरी फैक्ट्री है उसकी दीवारों में भी जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक अब अंदर फायर ब्रिगेड को भेजने से रोक दिया गया है। 2 तो हमने डेंजरस उनको कंसिडर कर दिया है कि अब ये डेंजरस स्ट्रक्चर है और कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। इसी वजह से हमने रेस्क्यू 1122 को ये पाबंद किया है कि कोई भी टीम हमारी वो ऑफेंसिव फायर फाइटिंग नहीं करेगी, बल्कि वो डिफेंसिव करेगी और बाहर खड़ेगी। आतिशज़दगी पर काबू पाने के दौरान 2 से 3 फाइटर भी जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तीसरे दर्जे की इस आग को करार देकर 15 से ज़ायद फायर टेंडर जहाँ पे मौजूद हैं। स्नारकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर्स की भी मदद ली जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहुंचे। बोले कॉस्मेटिक फैक्ट्री में भड़कने वाली आग ने दीगर 3 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। 2 फैक्ट्रियों को बचा लिया गया है, 2 में ताहाल आग लगी है। इंतजामिया तमाम ज़रूरी इकदाम कर रही है। आग एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में सबसे पहले लगी थी। 4 फैक्ट्रियाँ एक साथ बिल्कुल ही कम डिस्टेंस पर मौजूद हैं। एक फैक्ट्री को तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली हम बचाने में कामयाब हो गए हैं। तीसरी फैक्ट्री जो बिल्कुल मेरे सामने है कि आग लगी थी, लेकिन इनकी हिकमत अमली की वजह से उसको भी हम प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए। कॉस्मेटिक फैक्ट्री है और एक कपड़ों की फैक्ट्री है, उसके ऊपर पैकेजिंग की फैक्ट्री है जिसके ऊपर अभी भी आग लगी हुई है। 12 फायर टेंडर मौजूद हैं, 3 स्नॉर्कल्स मौजूद हैं, वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पर मौजूद है ताकि पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। तुर्की के आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरा इस्तांबुल और लाचिन के दौरान मुलाकातों का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, गैर मुतज़लज़ल हिमायत पाक तुर्किया भाईचारे की तारीख में शानदार बाब का इजाफा है। गज़ा सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोगान ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। ओमान के सुल्तान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन किया और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़रा को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाह उवैस नौरानी और आफ्ताब अहमद शेरपाव को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। ईद का दूसरा दिन है और लाहौर में बच्चों का ईद का ये दिन चिड़ियाघर के नाम। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर देखकर खुश हो रहे हैं। तफसील बताएंगी सिद्रा गयास। का दूसरा रोज़ है और अगर आज मौसम की बात की जाए तो सूरज भी पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा है और दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद बच्चे जो हैं उनको ईद एंजॉय करनी है और अपनी मनपसंद जगह पे वो स्पेशली वालिदैन के साथ यहाँ पर आए हैं। और मैं भी इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे अपने मनपसंद जानवरों के साथ एंजॉय करें। मैं चिड़ियाघर आया हूँ और उधर बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने बंदर, शेर, चीते और लाइन देखे हैं। क्या क्या देखा अभी तक? ज़ेब्रा देखा।
क्या क्या देख चुके हो आप? हम बंदर देख रहे हैं, ये शेर देख रहे हैं, तो हिरन देखे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड है और कुछ बच्चे तो एक्साइटमेंट में बात भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या क्या देख चुके हैं, कितनी इंजॉयमेंट होगी और कितनी बाकी है। तो ये सिलसिला जो है वो अभी कल तक इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि चिड़ियाघर वाहिद ऐसी जगह है जो हर बच्चे और बड़े की फेवरेट है और सब लोग यहाँ आकर जानवरों के साथ इंजॉय करते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी बजट 2025-26 कौमी असम्बली में 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज भी होगा। उनका मजीद कहना था कि पार्लिमानी जमातों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। माशी तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल 2:30 बजे जारी होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के साथ सर्वे जारी करेंगे। मुआशी शरह नमू 2.68% रही। तफसील इस रिपोर्ट में। किस शोबे की गिरोथ क्या रही, कौमी इक्तिसादी सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। जारी माली साल में माशी तरक्की की शरह 2.68% रही। हदफ 3.6% था। मईशत के हजम में 39 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था, जो बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। पाकिस्तानियों की फीकस आमदन 1824 डॉलर सालाना रही। जुलाई तमाज कर्ज और सूद की अदायगियों पर 6439 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़रूरी तरक्की की शरह 0.56% और सनती तरक्की की शरह 4.73% रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 1.53% और तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% रही। गंदम की पैदावार 31.8 मिलियन टन से 28.9 मिलियन टन हो गई। चावल की पैदावार 98.6 मिलियन टन से कम होकर 97.2% पर आ गई। गन्ने की पैदावार 87.6 मिलियन टन से कम होकर 84.2 मिलियन टन रही। कपास की पैदावार 30.7% कम हुई। एक साल में सब्जियों की पैदावार में 71% और फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। सब्जियों की पैदावार 2,95,000 टन से बढ़कर 3,18,000 टन और फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन हो गई। तेलदार फसलों की पैदावार में 29.8% इजाफा हुआ। तेलदार फसलों की पैदावार 83,000 टन से बढ़कर 91,000 टन तक पहुँच गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गया। वफ़द आला सतह की मुलाकातों में भारतीय जारहियत से आगाह करेगा। अमरीका में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं और अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की। पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले और खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। वफ़द के रुकन फैसल सब्ज़वारी ने लंदन में निजी TV से गुफ्तगू में कहा, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और भारत को एटमी ममालिक के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय जारहियत पर भी सवालात उठाए और आलमी ताकतों से मुदाखलत की दरख्वास्त की। शहरी रहमान ने कहा, हम अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। सिफारती वफ़द के रुकन खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था, अमरीकियों का ये ख्याल था, ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मज़ीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत ने गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की बात की और ना करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को अटक में खुली कचहरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर ने वज़ीर आज़म से शहरियों की भी बात कराई। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफ़वाज ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। गवर्नर पंजाब ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी ऐवान सदर में मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारा इस वक्त खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़ियारत हुई और खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और उसके बाद जो सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके मीटिंग की जगह से उनको ज़ोराने पर लेकर गए और उस ज़ोराने में जो इज़्ज़त मिली, जिसमें मशरिक़ वस्ता के शाही ख़ानदानों के नुमाइंदगान मौजूद थे, सिविल अस्करी क़यादत सऊदिया की मौजूद थी और उसके साथ साथ उनकी काबीना तमाम वज़रा मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। उससे पहले जो दौरे हुए जिसमें तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की हर जगह पे पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फतह दी और एक अपनी ख़ास करम नवाजी पाकिस्तान के ऊपर की, तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। आज भी शहबाज शरीफ साहब का कल भी आलमी रहनुमाओं से रब्ते हुए ईद की मुबारकबाद दी गई और तमाम दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से उन्होंने फ़ोन किया है। आज मकामी तौर पर भी तमाम वज़राए आला को, गवर्नर्स को, सियासी रहनुमाओं को, मौलाना फजल रहमान साहब को, चौधरी सालिक हुसैन साहब को, आफ्ताब खान शेरपाव साहब को, एमल वली साहब को, जितने भी सियासी पार्टियों के हेड्स हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, उन सबको मुबारकबाद दी। वज़राए आला को फ़ोन किया, आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किया। तुर्किया के सदर से उनकी बात हुई है, सुल्तान ऑफ ओमान से हुई है, कल अमीर कतर से हुई थी, ईरान के सदर से हुई थी, उसके बाद आज़रबाईजान के सदर से हुई थी, उज़्बेकिस्तान के सदर से हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्त ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको ईद की मुबारक भी दी जा रही है और पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी हमारी एक बरतरी वाज़े हुई, लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ़ दौरों पे जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल टीम वर्क है लेड बाय मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, जिसका अब नतीजा दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि टाइम है कि हम फोकस करें इकॉनमी के ऊपर और उड़ान पाकिस्तान की तरफ और जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करें। जो डिप्लोमेटिक विन थी, नैरेटिव विन थी, वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उसमें ख़ास मदद की पाकिस्तान की कि हम हक सच पे थे और दुनिया ने हमारा हक सच देखा भी और सुना भी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में ईद उल अज़हा के दोनों दिन सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। शहरी सूबाई हुकूमत के इंतजामात से मुतमईन दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नज़ीर भट्टी। कुर्बान के ऊपर जब कुर्बानी की जाती है तो ज़ाहिर उससे गंदगी भी फैलती है, लाशें जो है वो होती हैं। उन्हें कलेक्शन करने के लिए जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना किरदार अदा कर रही है। हम इस वक्त गुलबर्ग के एरिया में यानी जिससे गार्डन टाउन का ये एक आरजी कलेक्शन पॉइंट है और यहाँ मौजूद है। ईद कुर्बान पर रूटीन के वेस्ट से हटकर वेस्ट की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। इसमें हम 100% क्लियरेंस कर रहे हैं। वो पहला दिन भी बहुत अच्छा रहा है, ना स्मेल थी और ना ही हमें गलियों में, सड़कों पे या कहीं पे भी हमें कोई कूड़ा या ताफुन या लाइशें वगैरह नजर आई हों। मरीम नवाज साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दी है। एक कॉल भी नहीं करती पड़ती और जो LWC का अमला हमारे पास पहुंच जाता है। मैं तो पिछले सालों में देखता रहा हूँ, इस दफ़ा वाकई हुकूमत ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। अब तक LWMC की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 80,000 टन लाशें जो है वो कल उठाई गई थी। कसूर में ईद के दूसरे दिन सख्त गर्मी बरकरार है। शहरियों की बड़ी तादाद ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। तफसील बता रहे हैं मुश्ताक चौधरी। अहमी अदा करने के बाद नौजवानों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं इब्राहिम, अदा करने के बाद चटपटे खाने के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, ऊपर से सूरज भी आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से मैंने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल का रुख किया और इधर आके एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि नौजवान की बात सुनी, इन्होंने यही कहा कि मैंने ईद कुर्बान करने के बाद चटपटे खाने खाए हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और मैं यहाँ पे आकर ठंडे ठंडे पानी से नहाकर एंजॉय कर रहा हूँ। जी, मुल्तान के शहरी ईद के दूसरे दिन ट्यूबवेल के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर और मौज मस्ती करके भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बताएंगे राना फारूक।
जी मुल्तान के शहरी सख्त गर्मी में भी ईद की छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद ने ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। यहाँ पर मौज मस्ती की जा रही है, हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, डुबकियाँ लगाई जा रही हैं। यहाँ ईद की छुट्टियाँ बेहतरीन गुजरी हैं। पहला दिन तो कुर्बानी में गुजरा है और आज माशाल्लाह बच्चों के साथ और फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं नहाने के लिए। जी इनका कहना है कि पहला दिन कुर्बानी में गुजरा और आज ये बच्चों के साथ ट्यूबवेल पर नहाने के लिए आए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी दावतें उड़ाने के बाद कराची के शहरियों की बड़ी तादाद सैर व तफरी में मसरूफ है। सफारी पार्क की रौनकें भी उरूज पर हैं। चांद नवाब मजीद बता रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफारी पार्क में। ईद की छुट्टियां हैं, पहले ईद के दिन कुर्बानी की, गोश्त खाया, चटपटे मसाले पकवान बनाकर और अब अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि जब ईद की छुट्टियां मिलती है तो कराची की आवाम बहुत इंजॉय करती है इन छुट्टियों को। फिर काम पे जाना है, अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। ख़वातीन तो गाना भी गा रही हैं, दिल दिल पाकिस्तान भी कह रही है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम खा रहा है तो कोई घोड़ा सवारी कर रहा है। सफारी पार्क में हर चीज़ मौजूद है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी और कोयटा में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मज़ीद बताएंगी अतिया अकरम। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन अपने आखिरी मराहिल की जानिब रवां दवां है। ख़वातीन खाना ने सारा दिन मेहमानों की खातिर तवाज़ा करने के बाद अब रुख कर लिया पार्क्स का। इस वक्त मैं कोयटा के पार्क में मौजूद हूँ। ख़वातीन का कहना यह है कि सारा दिन मेहमानों की खातिर तवाज़ा करने के बाद अब वो थक गई हैं और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है जिससे ख़वातीन लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। पार्क्स में बच्चे झूले खाते हुए नज़र आ रहे हैं और मर्द हज़रात की जेब पे काफ़ी भारी गुजर रही है ये शाम। जी फैसलाबाद में लंदन से ईद मनाने के लिए आए शहरी नजीब अशरफ अपने अजीज़ व क़ारिब और दोस्तों के साथ मज़ेदार स्टीम गोश्त और चांपों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मोहम्मद काशिफ मजीद बता रहे हैं। इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब सिलसिला शुरू हो गया है खाने का। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ेदार पकवान जो है वो बीफ और मटन के पका कर उनसे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो खा रहे हैं। जिसमें पुलाव है, इसके साथ स्टीम है, जो चांपे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अजीज़ो कारब और दोस्त जो है वो खा रहे हैं। लंदन से जो है बरतानिया से ईद मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ आए हैं। मजीद पप्पू साहब इनसे बात करते हैं। हमने आज स्पेशल दुम्बे की स्टीम रोस्ट बनाया है और चांपे बनाई हैं और मेरे सारे कज़न भाई दोस्त इकट्ठे हुए हैं। हम मिलजुल कर ईद की खुशी के लिए खाना खा रहे हैं। लंदन से दोस्तों के साथ जो है ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। चांपे, इसके साथ मुख्तलिफ बारबेक्यू जो है वो भी पका कर खाया जा रहा है। सभी दोस्त और अजीज़ो कारब जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और बहावल नगर में ईद कुर्बा पर मुस्तहिक अफराद के लिए दस्तरख्वान सजाया गया है। हज़ारों लोग दस्तरख्वान से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। नगर में ईद उल अज़हा के मौके पर नौजवानों ने ईद कुर्बान की खुशियां सफेद पोश मुस्तहिक तबकात के साथ बांटने के लिए कॉमर्स कॉलेज चौक में बड़ा दस्तरख्वान सजा दिया। हर खास आम के लिए कायम मुफ्त दस्तरख्वान से हजारों मर्द और खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे मुस्तफीद हुए। खुव्वत, मोहब्बत, भाईचारे को फरोग देने के लिए और इसी खुव्वत की फिजा पैदा करने के लिए आज बड़ी ईद के मौका पर बड़ा दस्तरखान के नाम से ये दस्तरखान सजाया गया है। बिला तफरीक लोग आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। नौजवानों ने अपनी ईद की खुशियां सफेद पोश अफराद के हमरा मनाई। उनकी खिदमत और मेहमान नवाजी को सादत समझकर सर अंजाम दी। बड़ी ईद पर बड़े दस्तरखान का क़याम काबिल तकलीद है। कैमरामैन जमील जैदी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज़, बहावल नगर। पूरे मोहल्ले की गाय एक साथ घुमाने जाते हैं तो मजा आता है। कौमी विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना और तूबा की शो पर दिलचस्प गुफ्तगू। फातिमा कहती हैं बड़ी ईद पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। ईद पर सबके कुर्बानी के जानवर भी घुमाते हैं। एरिया का सिस्टम भी ऐसा है कि सारे एक हमारे गली में भाई हैं जो कि सबकी गायें खुलवा लेते हैं और अगर उसमें गाय भाग गई तो पीछे भी वही भागते हैं। इसलिए हम लोग सारे जमा होकर जब उनके साथ जाते हैं तो वो मजा। अरूप को अपने बकरे से बहुत प्यार होता है जब अरूप बकरा क्योंकि हम उसकी स्ट्रीक्स, मेरे पास वो ऐड है स्नैपचैट पे, तो बकरा होता है। लेकिन मुझे अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है। तो ये है कि वो मुझे फिर ग्राउंड तक कह रहे आप यहाँ पे फिर खुला खेले लेके मैं लड़कों को जाती थी। फिर सपोर्टिव फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। खैर कमरों में गुजर जाती है लेकिन फिर भी ये है कि मेट सारे होते हैं तो बना ईद पे मजा आता है। पैसे मिलते हैं। अच्छा, और लेती किससे है?
और लव गुरु फिल्म ने लंदन में पहले रोज ही धूम मचा दी। शायकीन माहिरा खान और हुमायूं सईद की अदाकारी के दीवाने हैं। फिल्म देखने के बाद ARY न्यूज से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। I am a माहिरा खान फैन, तो मुझे माहिरा के लिए बहुत अच्छी लगी। There could have been a few improvements, but overall अच्छी मूवी थी, मजा आया। We are here to support Pakistani and Pakistani stars, so good work guys, keep it up। माहिरा खान का तो अच्छा ही था, बहुत अच्छा एक्टर था। देखिए पाकिस्तान की, जो कि मैं अपने बेटे के साथ देख सका हूँ। इट वॉज गुड, अच्छा काम किया ARY वालों ने। और सबसे अच्छा ये था मज़ेदार कि उन्होंने जो रियल थे ना कॉमेडी वाले छोटे छोटे कट्स वो बीच में डाले हुए थे। अच्छा, जैसे बढ़ गया और काफ़ी ऐसी बदबदी अच्छी थी। 100 में से लाइक 70% कह सकते हैं, लेकिन 2-3 मूवीज की लाइक स्टोरी काफी गई है, लेकिन एक्टिंग कमाल की थी। फर्स्ट तो गाना अच्छा था कि उन्होंने मतलब फर्स्ट तो जो ऑडियंस है उनको इंगेज किया इसमें। उसमें न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।